हेलो फ्रेंड्स, आज 27 फरवरी। इस लेक्चर में बात करेंगे ITR 5 पर। केस स्टडी हम ले रहे हैं डॉक्टर सिंघानिया की बुक से। टैक्स ऑडिट नहीं होना, लास्ट डेट रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई 22 हो गई और आज है 27 फरवरी। लेट फीस लगेगी 5000। इसमें हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, एक प्लॉट बेचा है और टैक्स बचाने के लिए कैपिटल गेन अकाउंट में जो पैसा जमा कराएंगे आप तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। फर्म को ये डिडक्शन अलाउड नहीं है, लेकिन कैपिटल गेन बॉन्ड में जो पैसा लगाया 54 EC में उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इस क्वेश्चंस के अंदर क्वांटिटेटिव डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टैक्स ऑडिट का केस ये नहीं है। अदर सोर्सेज में सिर्फ एक आइटम है गिफ्ट की। हमें 9 लाख के शेयर्स 8 लाख के अंदर मिल गए, फायदा हो गया। इसमें 3 पार्टनर हैं, एक पार्टनर 50%, दूसरा 25 और तीसरा भी 25। जो अजय भारद्वाज है वही साइन करेंगे। फर्म के क्वेश्चंस में सरचार्ज तब लगता है जब टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ऊपर हो और वो लगता है 12%। इसमें 1 करोड़ को एक्सीड नहीं कर रही, इसलिए सरचार्ज नहीं लग रहा। और फर्म को रिबेट तो मिलती ही नहीं 87A की। चैप्टर 6A की डिडक्शंस में पॉलिटिकल डोनेशंस है 80GGC में 70,000 रुपीज का। अदर इंफॉर्मेशन में जैसे हमने ITR 3 में किया था उसी तरीके से हमें सेक्शन 40 स्मॉल b पार्टनर्स रेमुनरेशन हम बुक प्रॉफिट के हिसाब से फिर देखते हैं कितना रेमुनरेशन अलाउड है। पहले 3 लाख पर 90% और रिमेनिंग पर 60%। इस केस में अलाउड तो इनको मोर देन 35 लाख है, लेकिन फर्म पे कर रही है 5,000 रुपए पर मंथ पर पार्टनर। टोटल 1,80,000 की पेमेंट की गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% दे दिया, अलाउड 12% का है। 10 लाख कैपिटल है, तीनों की मिलाकर 10 लाख का 3% एक्सेस हो गया 30,000। ये एडबैक होगा 30 साल। एडवांस टैक्स 20,000 का है और 12,000 का 32, और किसी ने इनका टैक्स नहीं काटा। प्रैक्टिकल लाइफ में इसमें टैक्स अभी पे करना है। हम 234 ABC को तो 0 कर देते हैं, 234F को 5,000 रुपए लगा रहे हैं। ड्यू डेट थी इसको 31 जुलाई की और आज 27 फरवरी, तो 5,000 रुपए लेट फीस लग रही है। क्रेडिटर्स में बैलेंस शीट में जब बात होती है मोर देन 1 ईयर, अदर्स में तो हम एज्यूम करते हैं अदर्स वाला केस है। क्वेश्चंस में आपको मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया, 67th एडिशन, अगस्त 2022। केस स्टडी 21। फर्म का नाम गोपाल दास एसोसिएट्स। डेट ऑफ फॉर्मेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हमने ए के लिए है सितंबर 5, 1985। पैन नंबर रखा है, मोबाइल नंबर रखा है। हम लैंड नंबर नहीं लिख रहे, STD कोड में दिक्कत आ रही है। रेजिडेंट ईमेल ID रखा है। अब वहां पर सेक्शन 113 ब्रैकेट में 1 चूज करेंगे तो ठीक है, 113 ब्रैकेट में 4 करते हैं तो पंगा हो जाता है, वो हमें नहीं करने दे रहा। आज डेट है 27 फरवरी 2023 और लास्ट डेट निकल चुकी है। ये विदाउट टैक्स ऑडिट वाला केस 31 जुलाई 2022 डेट थी। कायदे से हमें 139(8) कैपिटल A लेना चाहिए, लेकिन हमें आपको इस सेक्शन की जानकारी नहीं देनी, इसलिए हम 139 ब्रैकेट में 1 करके हमारा काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। वेदर लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB? नो, ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। और जो पेमेंट एंड रिसीट बाय चेक है वो मोर देन 97% है। 3 पार्टनर्स अजय भारद्वाज, विजय शर्मा, रोहित बजाज, तीनों 1985 से जब से फर्म बनी तब से पार्टनर बन गए। अजय का 50%, विजय का 25%, रोहित का 25%। अजय और विजय चेन्नई के रहने वाले, जबकि रोहित पुडुचेरी में रहता है। पैन नंबर दे रखा है और अजय ही रिटर्न पर साइन करेगा। और उनके पिताजी का नाम अमित भारद्वाज। 37 इयर्स पुरानी फर्म। आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो 2 बैंक अकाउंट, पंजाब नेशनल बैंक एंड स्टेट बैंक, दोनों करंट अकाउंट। रिफंड चाहिए इनको स्टेट बैंक पे। रिटर्न फाइल होती है 10 सितंबर 2022। लास्ट डेट 31 जुलाई। प्लेस पुडुचेरी। प्रॉपर्टी इनकी आंध्रा में
रेंट आ रहा है 80 लाख, किराए पर रखी है रितेश टेक्नोलॉजी लिमिटेड को, और इसने टैक्स नहीं काटा। म्युनिसिपल टैक्स पेड फर्म ने पे किया 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 6 लाख पूरा मिलेगा। कैपिटल गेन के नाम पर एक प्लॉट बेचा गया 10 जुलाई 2021 को। इंडेक्स फाइनेंशियल ईयर 21-22 में है 317, 28 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 29, सिस्टम अपने आप लेगा 28 लाख। ट्रांसफर पर खर्चा हो गया 15,000। इस प्लॉट को एक्वायर किया था 20 दिसंबर 2004 को 11,600 का। हम डेट ऑफ परचेज डेट ऑफ सेल डालेंगे और वहां पर इंडेक्स एक्विजिशन कॉस्ट अपने आप निकल आएगी। कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट में आपने पैसे जमा करा दिया, इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 54 ईसी का बेनिफिट तो हमें यहां पर होता है, 54 या 54F का नहीं होता। हमने शेयर्स परचेज किए 9 लाख की मार्केट वैल्यू, परचेज प्राइस 8 लाख, 1 लाख का फायदा हो गया, गिफ्ट मिल गया, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया 70,000 का। जब हम अदर इंफॉर्मेशन पर करेंगे तो 70,000 वहां से निकाल भी लेंगे। अदर इंफॉर्मेशन के शेड्यूल में लिखा हुआ है इंक्लूडेड इन अदर एक्सपेंडिचर इन प्रॉफिट अकाउंट गिवन बिलो। एडवांस टैक्स का पेमेंट किया गया 32,000, 20 नवंबर को 12,000 और 31 मार्च 22 को 20,000। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। कोड 04097, वहां ट्रेड नेम लिखना होगा गोपाल दास एसोसिएट्स। ग्रॉस टर्नओवर 1,65,00,000 जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम कर लेंगे आईजीएसटी। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक परचेजेस, जीएसटी और गुड्स परचेज को कर लेंगे आईजीएसटी। फ्रेट, पावर, फ्यूल। रेंट से शुरू हो जाएगा आपका प्रॉफिट अकाउंट। रेंट, रिपेयर, मशीनरी, सैलरी, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, सेल्स प्रमोशन, कमीशन, डोमेस्टिक ट्रेवल, टेलीफोन, फेस्टिवल, गिफ्ट स्टोर्स, टैक्सेस, ड्यूटीज पेड और पेबल, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस सिर्फ 10,000 पे की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स 15%। 10 लाख कैपिटल है, 5 लाख अजय की, 2.5 लाख विजय की और 2.5 लाख रोहित की। 10 लाख, 10 लाख का 15%, 1,50,000। मिलना कितना चाहिए? 12%। 3% एक्सेस मिल गया, एडबैक होगा। रेम्युनरेशन, तीनों वर्किंग पार्टनर हैं, हर पार्टनर 5,000 रुपये महीना ले रहा है। 1 महीने का हो गया 15,000 और 12 महीने का 1,80,000। सेक्शन 40B बीच में आएगा। जब हम बुक प्रॉफिट के हिसाब से निकालेंगे तो वहां पर रेम्युनरेशन को मिलना चाहिए मोर देन 35 लाख अलाउड है। पे कर रहे हैं 1,80,000 तो पूरा का पूरा मिल गया, कोई एडिशन नहीं होगा। अदर इंफॉर्मेशन में कैश पेमेंट कर दी कंसल्टेंट को 25,000 की, ऐड हो जाएगी। अदर एक्सपेंसेस में बियर चेक से पेमेंट कर दी 30,000 की, दोनों फिगर हो जाएंगी 55,000। इनकम टैक्स पेड एज एडवांस टैक्स is included in the other expenses. 32,000, 20 plus 12. Remuneration, interest are paid to partners as per partnership deed. बात खो, tax is not deducted from other fees. अमाउंट था 10,000, 10,000 आपको काटना नहीं। ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने 10,000 रुपए पेमेंट किए। पार्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2014-15, उस टाइम डिडक्शन आपको अलाउ नहीं की, इस बार आपने पे कर दिया तो इस बार आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। टैक्सेस ड्यूटीज डेबिटेड टू पीएल अकाउंट इंक्लूड्स डिस्पोर्टेड जीएसटी। आपने पेमेंट किया ही नहीं, जब पेमेंट नहीं किया तो एडबैक होगा। प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 8,90,000, लेस देन 180 डेज में आपने एक्वायर कर दिया 1 लाख का। न्यू मशीन जो आपने 1 लाख की खरीदी वाली, इस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 1 लाख का 20% हो गया 20,000, आधा हो गया 10%, 10,000। बैलेंस शीट, अजय 5 लाख कैपिटल, विजय 2.5 लाख, रोहित 2.5 लाख। सैंडी क्रेडिटर्स 1,09,14,700। क्लोजिंग स्टॉक फिनिश का अलग लिखेंगे, रॉ का अलग लिखेंगे। डेटर्स 48,90,000। डेप्रिशिएशन एसेट्स 8,39,000। हम डेप्रिशिएशन ऐड कर लेंगे, उसको ग्रॉस ब्लॉक बना लेंगे, नेट अमाउंट यही आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 8 लाख, बैंक बैलेंस 40,15,000, कैश का 12,90,000। हाउस प्रॉपर्टी में 18,15,000 लोकल टैक्स माइनस कर दिया, रिपेयर निकल आया, स्टैंड एक्शन 30%, इंटरेस्ट लोन 6 लाख, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी हेड में 6,49,500। कैपिटल गेन में 28 लाख, एक्सपेंसेस 15,000, 11,600 को इंडेक्स कर दिया, अमाउंट आ गया 32,542, अमाउंट आ गया 27,50 to 458। कैपिटल गेन का अमाउंट अलाउड नहीं होगा, 54 ईसी वाला अलाउड हो गया 4 लाख, और कैपिटल गेन आ गया 23,52,458।
जो कि टैक्स लगेगा 20% पर। टैक्स ऑडिट नहीं है इसमें। रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर 5% को एक्सीड नहीं कर रहे, वहां पे 97% दिया हुआ है हमें। ये बुक प्रॉफिट कैसे आया? ये आपका नेट प्रॉफिट एज पर पिनल काउंट, डेप्रिसिएशन एडेड, पुराने वाला, नए वाला 151, ये हमने आपको कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है। 8,90,000 का फुल, 1 लाख का हाफ और ये एडिशनल 1,51,000। एक्सपेंसेस डिसअलाउड 167 के, 25 का ऐड, 30 का ऐड, कैश पेमेंट वाला, बेयर चेक वाला, इनकम टैक्स से पेमेंट कर दिया 36, पॉलिटिकल डोनेशन 70,000 और ये शेड्यूल ओआई में लिखे जाए। टीडीएस की कोई बात ही नहीं है। जीएसटी डिस्प्यूट वाला 10,000 11A में आएगा। एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,50,000 का दे दिया, करना 1,20,000 का है, 30,000 ऐड होगा। 8AH में ये फिगर आ गई 167 और 10,000 का आपने पिछला चुकाया, बेनिफिट आपका होगा 167 एक्सेस इंटरेस्ट वाला और एक्सपेंसेस अलाउड। अमाउंट आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट 56,39,510। रमेशन 5,000 रुपए पर महीना पर पार्टनर, 1,80,000 ऐड कर दिया, 58,19,510। अब रेमोनेशन कितना अलाउड है एज पर सेक्शन 40B? पहले 3 लाख का 90% 2,70,000 और बाकी का 60% 55,19,510 का, और टोटल हो गया 35,81,706। हमने पे तो 1,80,000 किया, तो ये बुक प्रॉफिट एज पर पिनल अकाउंट 58,19,510 और ये लेस पार्टनर सेलिब्रेशन 56,39,510। अदर सोर्सेज में 1 लाख जीटीआई हो गई, डिडक्शंस हो गई, पॉलिटिकल डोनेशंस, टोटल इनकम आ गई 86,71,468। 23,52,458 पर 20% जो प्लॉट बेचा, और बाकी पे सीधा 30%। टोटल हो गया 23,66,195। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि अमाउंट 1 करोड़ को एक्सीड नहीं किया। 4% का हेल्थ एजुकेशन 94,648। टोटल अमाउंट हो गया 24,60,843। 32 का एडवांस टैक्स अमाउंट 24,28,840। इंटरेस्ट हम इग्नोर कर रहे हैं, लेट फीस लगेगी 31 जुलाई 22 के बाद। तो टोटल अमाउंट हमें देना है, अमाउंट पे करना है। हमने ITR 5 डाउनलोड जो किया हुआ है उसका रीनेम कर दिया और लिख दिया केस 21। इसको ओपन किया। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। ग्रीन सेल्स आर फॉर डेटा एंट्री, रेड लेवल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड्स, डू नॉट यूज Ctrl+X, Ctrl+C। ओके, ये होम की शीट जिसमें टोटल 44 शीट्स है, और पार्ट ए जनरल, पार्ट ए जनरल 2, पार्ट ए जनरल 139(8)A। इसकी हमें जरूरत महसूस नहीं होगी क्योंकि हम ऑल्दो लास्ट डेट गुजर जाने के बाद 31 दिसंबर 2022 गुजर जाने के बाद रिटर्न फाइल कर रहे हैं, लेकिन हम अपडेटेड रिटर्न आपको नहीं करना चाहते। हमने किया पार्ट ए जनरल, गोपाल दास एसोसिएट्स, हमने नाम लिख दिया, नेम के अंदर पेन नंबर लिख दिया AAAFG 5417H। स्टेटस में ड्रॉप डाउन से उठाया फर्म, और सब स्टेटस में ड्रॉप डाउन से उठाया पार्टनरशिप फॉर्म। 515/A88 लिखा फ्लैट नंबर में, साउथ बुलवर्ड लिख दिया रोड पे, एरिया में लिखा कैलाश नगर, पुडुचेरी टाउन में, और स्टेट पुडुचेरी लिख दिया, इंडिया बाय डिफॉल्ट आ गया, और पिन कोड है 605001। डेट ऑफ फॉर्मेशन 5 सितंबर 1985, यही हम लिख दिया डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में। हमने ईमेल लिख दिया gopaldas@ymail.com, अपना ईमेल लिख दिया rathore_incometax@yahoo.co.in, मोबाइल नंबर लिख दिया और अपना लिखा मोबाइल 9811116835। ये बाय डिफॉल्ट दोनों नो है। रजिस्टर स्टेटस में कर दिया रेजिडेंट, SSC हैज ए यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर नो कर दिया, इसको भी नो कर दिया, और whether you are FI no, whether this return is being filed by representative SSC उसको भी नो कर, whether you are a partner firm इसको भी नो कर, whether you have held unlisted shares नो कर दिया, whether liable to maintain accounts as per section 44AA yes कर दिया,
डिक्लेयरिंग इनकम ओनली, इसको नो कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स टर्नओवर बिटवीन 1 करोड़ 10 करोड़, इसको कर दिया हमने यस। हमारा 5% को एक्सीड नहीं करता, इसको हमने कर दिया यस, नहीं एक्सीड करता, और इसको भी हमने यस कर दिया। लेवल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, इसको हमने कर दिया नो। और आ गया इफ नॉट लायबल अंडर सेक्शन 44AB, देन ऑडिटर डिटेल्स नॉट टू बी फिल्ड, हमें ये कोई डिटेल्स फिल्ड नहीं करनी पड़ेगी। आर लायबल फॉर ऑडिट अंडर 92E, हमने इसको कर दिया नो। और हमने फाइल अंडर सेक्शन किया 113(4), तो कहता है सिलेक्टेड फाइलिंग सेक्शन कैन नॉट बी सिलेक्टेड पोस्ट 31 मार्च 2022। हमने किया इसको ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इसके बाद किया इसको वैलिडेट। शीट ओके हो जाती। जनरल की सेकंड शीट, पार्टनर्स मेंबर्स इंफॉर्मेशन वेदर देयर वाज एनी चेंज, इसको करना है नो। पार्टिकुलर्स ऑफ पर्संस वर पार्टनर्स ऑब्लिक मेंबर्स इन द फॉर्म, हमने अजय भारद्वाज लिख दिया 2/3 टी नगर चेन्नई। ड्रॉप डाउन उठाया तमिलनाडु, इंडिया अपने आप आ गया। पिन कोड लिख दिया 600017, 50% का शेयर, और इसका लिखा पेन। इंडिविजुअल वर्किंग पार्टनर ड्रॉप डाउन से उठाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है वो 15% है, और रेम्युनरेशन है 5000 रुपीज पर मंथ पर पार्टनर, तो एक पार्टनर का होता है 60,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट लिखेंगे हम प्रॉफिट अकाउंट में, ये हमें वहां मैनुअली लिखना होगा। इस परसेंटेज का वहां पर कोई लिंक नहीं है। इसी तरीके से रेम्युनरेशन का जो अमाउंट हमने लिखा 60,000, इसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की शीट में कोई लिंक नहीं है। हमने बाकी दो पार्टनर्स की डिटेल्स लिख दी, उनका नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट। ड्रॉप डाउन उठाया, इंडिया अपने आप आता है, पिन कोड लिखा, शेयर विजय शर्मा का 25% और रोहित विश्वास का भी 25%, दोनों का पैन नंबर लिख दिया। और सारे के सारे ये वर्किंग पार्टनर हैं। 15% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 60,000 रुपीज पूरे साल का हर पार्टनर को। और यह है नेचर ऑफ बिजनेस। कोच ड्रॉप डाउन से उठा रहे हैं हम 04097। ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस गोपाल दास एसोसिएट्स, जबकि ITR 3 में ट्रेड नेम नहीं भी लिखते तो काम चलता था। और शीट को किया वैलिडेट, और ये शीट वैलिडेट हो गई। बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स अजय, विजय एंड रोहित, 5 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000, टोटल हो गया 10 लाख। संडे क्रेडिटर्स आएगा करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस में एप्लीकेशन ऑफ फंड्स के अंदर, और यहां पर दो हैं आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर एंड अदर्स। हम लिख रहे हैं अदर्स के अंदर 1,09,14,700। एसेट्स का ग्रॉस ब्लॉक निकालने के लिए 8,39,000 में हमने 1,75,000 जोड़ लिया डेप्रिसिएशन का। अमाउंट हो गया 10,14,000। नेट अमाउंट तो वही आएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स 8 लाख हम कर देते हैं। लॉन्ग टर्म के अंदर लिस्टेड इक्विटी 8 लाख। इन्वेंट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल 10,500 और फ्रेश में 70,200। Sundry debtors outstanding for more than 1 year, others linking others में 48,90,000, बैंक बैलेंस 40,15,000, कैश 12,90,000, और एप्लीकेशन फंड्स का भी टोटल आ गया 10 लाख। कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, समझे? वैलिडेट ओके हो गई। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 80,000, परचेजेस 80,15,400, फ्रेट हमने कैरीज एंड लोड में लिख दिया 5,000 और पावर फ्यूल लिख दिया 25,000। क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल लिख दिया 10,500। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड आ गया। ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 81,14,900 और शीट को कर दिया वैलिडेट। शीट ओके हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट के 11 नंबर पर ऑटोमेटिकली आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट 81,14,900। सेल ऑफ गुड्स कर दिया 1,65 लाख। जीएसटी इन रेस्पेक्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, हम इसको कर दिया IGST में 11,12,000। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 70,200। टोटल ऑफ क्रेडिट हो गया 1,76,82,200।
Opening stock of finished goods 1,65,000. Duties and taxes paid or payable in respect of goods and services purchased. हमने अमाउंट लिख दिया 4,37,000 और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया ट्रांसफर टू P&L अकाउंट 89,65,300. इसको किया बुलेट. ओके, इसको किया नेक्स्ट और ये टॉप पर ही आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट. क्रेडिट का टोटल वही, रेंट 12,000, रिपेयर बिल्डिंग 4,300, रिपेयर टू मशीनरी 30,500, सैलरी एंड वेजेस 20,90,210, जनरल इंश्योरेंस 6,000, एंटरटेनमेंट 12,000. 25 नंबर पर सेल्स प्रमोशन 18,600. 28 नंबर पर न्यूज़पेपर, मैगजीन, इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट 2,72,680. कमीशन हम अदर्स वाले में लिखेंगे, पेड आउटसाइड इंडिया नहीं है. डोमेस्टिक ट्रेवल 34 नंबर पर 21,500. टेलीफोन इंटरनेट 72,000. 37 नंबर पर फेस्टिवल 9,000. 40 नंबर पर गिफ्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर्स 42 पर 80,000. टैक्सेस, ड्यूटीज पेड और पेबल 75,000. हमने कर दिया 44 के 9th वाले में ऑडिट फीस 10,000. डेप्रिसिएशन 1,75,000. 53 नंबर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स 10 लाख की कैपिटल है ना, 15% कितना हुआ 1,50,000. हमें लिखना है मैनुअली, जनरल की शीट से कैलकुलेशन होकर नहीं आएंगी. और ये करेंगे पेड इंडिया और पे टू रेजिडेंट पार्टनर्स में 1,50,000. 10 लाख का 15% मिलेगा कितना 12. 3% हो गया एक्सेस, इसको करेंगे हम ऐड. जी हाँ, 46 पर सैलरी रेमिशन टू पार्टनर्स रिफॉर्म ब्लू. ये तरीके से तो अपने आप आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा तो हम मैनुअली तो लिखेंगे. 3 पार्टनर्स का 5,000 रुपए महीना पर पार्टनर. एक महीने का हो गया 15,000 मल्टीप्लाई बाय 12 हो गया 1,80,000. इसमें सेक्शन हम देखेंगे 40 छोटा बी. बुक प्रॉफिट निकालने के बाद फर्स्ट 3 लाख का 90% रिमेनिंग का फिर कैलकुलेशंस करेंगे, एड बैक करेंगे. एक्सेस पेड हो गया तो, और एक्सेस पेड नहीं होता तो यही अलाउड हो जाएगा. अदर एक्सपेंसेस में नेचर में तो लिखना पड़ेगा मिसलेनियस, कुछ और भी लिख सकते हैं. अमाउंट कर दो 3 लाख और ये प्रॉफिट आ गया 54,28,510. ये हमारे प्रॉफिट अकाउंट से मैच कर रहा है. इस शीट को भी क्या वैलिडेट. ओके, अदर एक्सपेंसेस में 9B के अंदर आएगा 2 अमाउंट, एक 25,000 और एक 30. एक कैश पेमेंट 25,000 वाला और एक बीरर चेक वाला. 55,000 इनकम टैक्स वाला. ये सब कुछ आपने ITR 3 में किया था. 32,000 आपको पॉलिटिकल डोनेशन की तो अलग से मिलेगी ATGGC में, तो फिर यहां आपको लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर लेड आउट और एक्सपेंडेड होली एंड एक्सक्लूसिवली नॉट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन. पॉलिटिकल डोनेशन वाला 70,000. ऑडिट फीस पे तो टैक्स वैसे नहीं कटना, आपने पेमेंट ही कितना किया ओनली 10,000, तो क्यों काटेंगे आप TDS. आपने GST का पेमेंट नहीं किया 10,000 का, तो आपको डिडक्शन से मिलेगी. हम लिखेंगे 11A के अंदर पिछले साल का सेंट्रल सेल टैक्स था 2014-15 का 10,000 का, वो आपने इस बार चुका है तो इस बार आपको डिडक्शन मिल जाएगी उसकी. तो लिख दो इसको 10A के अंदर 10,000. 8 कैपिटल A का H अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सैलरी बोनस टू पे टू पार्टनर सेक्शन 40B. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आएगा हमारे पास. यहां पर हमने दिया 10 लाख का 15%, 1,50,000. अलाउड कितना होता है जी 12%, 1,20,000. सैलरी में जितना आपको पेमेंट करना था 40B के हिसाब से कर सकते थे, आप कम ही पे कर रहे हैं, तो उसका कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हम नहीं करेंगे. आपने पेमेंट किया है 1,80,000 और अलाउड होता है 35 लाख से ऊपर, तो हम कुछ नहीं कर रहे. ये हमने आपको टैक्स कैलकुलेशन में समझाया था. इसमें हमारा ऑडिट वाला केस नहीं है. यदि ऑडिट वाला केस होता तो हमें
क्वांटिटेटिव डिटेल्स की शीट भरनी पड़ती। ये हमारा ऑडिट का केस नहीं है, इसलिए हमें इससे छुटकारा मिल गया। लिखा हुआ है मैंडेटरी इफ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB। इसको किया वैलिडेट। शीट ओके हो गई। अब हम चलते हैं बीपी के स्टूल पर। 54,28,510 तो आ गया, ये आ गई। डेप्रिसिएशन आ गया 1,75,000। नया डेप्रिसिएशन डीपीएम के स्टूल से निकले। डीपीएम 8,90,000 ओपनिंग बैलेंस, 1 लाख का लेस देन 180 डेज, और एडिशनल डेप्रिसिएशन 1 लाख का 20% और उसका हाफ 10,000, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हो गया 1,51,000। वेरी गुड, वैलिडेट। और डीईपी का स्टूल, इसको भी कर दिया वैलिडेट। और बीपी का स्टूल में देखें तो अमाउंट आ गया 1,51,000। 7 का 70,000, 8 का 62, 9 का 55, 11 का 10, 10 का 10,000। नेट प्रॉफिट आ गया 56,39,510। हाउस प्रॉपर्टी का शेड्यूल 15/25 न्यू चेन्नई रोड, तिरुपति, आंध्रा, इंडिया, पिन कोड 517501। Owner of the property self, is the property co-owned? Answer is no. कायदे से ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, ग्रे होना चाहिए। टाइप हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट। रितेश टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेनेंट का नाम, पैन नंबर हमारे पास नहीं है और इसने टैक्स नहीं काटा। 18 लाख टैक्स इज पेड, 15,000 ऑन बोरोड कैपिटल। 6 लाख अमाउंट आ गया 6,49,500। इसको किया वैलिडेट। कैपिटल गेन, हमने प्लॉट बेचा है, लॉन्ग टर्म है, हमें यहां तो करना होगा नो। और हमने बेचा प्लॉट, खरीदा था 20 दिसंबर 2004 को, बेचा 10 जुलाई 2021 को। अमाउंट रिसीव हुआ 28 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 29 लाख, आएगा 28। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11,600। इंडेक्स वैल्यू अपने आप निकल आई 32,542। एक्सपेंशन इनकर्ड 15,000। हमने फर्म के अंदर 54 सेक्शन नहीं मिलता, 54F नहीं मिलता, 54EC मिलता है। हमने REC बॉन्ड खरीद लिए 1 अगस्त 2021 को, और वो खरीदे 4 लाख के। यहां में नेम ऑफ बायर लिखना पड़ेगा। एज यूजुअल हम अपना ही नाम लिख देते हैं, पैन नंबर भी लिखते हैं। परसेंटेज शेयर 100, अमाउंट 28 लाख, एड्रेस A3/25, पिन कोड 110063। यहां नो करेंगे। जो कैपिटल गेन में अकाउंट में जमा पैसा जमा कराया उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। 54EC REC बॉन्ड जो खरीदे 1 अगस्त 2021 को 4 लाख रुपए के। डेट ऑफ ट्रांसफर फॉर ओरिजिनल एसेट्स 10 जुलाई 2021। अमाउंट इन्वेस्टेड 4 लाख। डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 अगस्त 2021। अमाउंट डिडक्शंस क्लेम पूरा करेंगे और ये भी हमें शीट भरनी होगी। ये होगा 20% पर गेन। 10 जुलाई अमाउंट आ गया 23,52,458 और इस शीट को करो वैलिडेट। अदर सोर्सेस में एक गिफ्ट हमें रिसीव हो रहा है। 9 लाख के शेयर हमें मिल गए 8 लाख रुपए के। 1 लाख रुपए का हो गया गिफ्ट। इन केस ऑफ एनी अदर property is received for inadequate consideration. Amount 1 लाख कर दो वैलिडेट। CYLA वैलिडेट, CFL वैलिडेट, 80 GGC पॉलिटिकल डोनेशन 70,000 रुपए का कर दो वैलिडेट। स्पेशल इनकम इस पर लग रहा है जो प्लॉट बेचा 20% टैक्स। एसेट्स लायबिलिटीज का शेड्यूल फर्म के अंदर नहीं होता। GST हमें कुछ नहीं दिया हुआ। शीट ओके हो गई। TI TTI इसको कर दो नो। IFSC कोड डाला, पंजाब नेशनल बैंक का, एंटर कर दिया, नाम अपने आप आ गया। स्टेट बैंक का IFSC कोड डाला, एंटर किया, नाम अपने आप आ गया।
बहुत खूब, और इसी में रिफंड चाहिए हमें। वेरी गुड, कर दो वैलिडेट। आई ठीक, ओके। बीएसआर कोड लिख दिया 000901, 7 न्यूमेरिकल्स होता है। एक टैक्स जमा कराया 20 नवंबर को 12,000 का, और दूसरा कराया 31 मार्च को 20 का। हो गया वैलिडेट। टीडीएस हमारा किसी ने काटा ही नहीं। ओके, वेरिफिकेशन अजय भारद्वाज, पिताजी का नाम अमित भारद्वाज, इसको कर दिया मैनेजिंग पार्टनर, और यहाँ पैन नंबर ऑफ अजय, और इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट। कैलकुलेट टैक्स, ये कुछ टाइम लेती है, कुछ सेकंड्स का। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 23,52,458, अदर सोर्सेज 1 लाख रुपया, चैप्टर 6 एक्शन 70,000, नॉर्मल रेट का टैक्स 80,95,704, और ये हो गया प्लॉट का टैक्स जो 20% से निकला। सरचार्ज लगना नहीं है, क्योंकि वो लगता है जब टोटल इनकम फर्म की 1 करोड़ से ऊपर हो, और लगता है 12%। और इनको कर दो आप 0, 234 एबीसी को कर दो 0। लेट फीस तो लगेंगे 5,000। आज हो गई 27 फरवरी। ये क्वेश्चन आपका किसका है? नॉन ऑडिट का। नॉन ऑडिट के केस में रिटर्न की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022। उसके बाद लेट फीस लग गई 5,000 रुपया। पैसे भी देने हैं हमें 24,33,840। इसको किया जनरेट JS1 टू सेव JS1 यू हैव टू क्लिक ओके। ओके, सेव JS1, लोकेशन बता दी इसने। ओके, और ये है ITR 5_ पैन नंबर ऑफ द फर्म। JS1 फाइल 50.3 KB की फाइल 27 फरवरी 2023, और रात्रि के 2:03। शांत वातावरण, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसको किया ओपन। फाइंड हम कर लेते हैं 80,15,400 परचेजेस वाला। फाइंड नेक्स्ट, और अमाउंट आ गया। बहुत अच्छे।